देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास बेसिकली 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के रूल्स पॉलिसीज, कौन सी एक्टिविटी होंगी, इन सब चीजों को वो फॉर्मुलेट करता है। कंपनी का सर्वाइवल जो है वो इसी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंस कहां से आएगा या दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से वो कलेक्ट करेंगे, वो इसी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यही मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, जो भी वर्ल्ड है उससे इंटरेक्शन यही मैनेजमेंट करता है। तो आओ जरा इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। राइट है। तो हम देख रहे हैं मीनिंग एंड इट्स फंक्शन किसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज एंड दे हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। इनके पास टॉप लेवल है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, इनके ऊपर कोई नहीं है। इनके फंक्शन क्या है, दे फॉर्मुलेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल for framing plans and policies to achieve the set objectives. They organize activities to be performed by the person at the middle level. तो जो middle level इनके नीचे जो आएगा middle level मैनेजमेंट, वो कौन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा वो यही असरटेन करेंगे। They are also responsible for survival and growth of the organization. They arranges finance and other sources to carry out day-to-day activities. They also maintain contact with the outside of the world. तो जो बातें मैंने बोली वही मैंने सिंपली यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट करके लिख दी। इसके अंदर इंक्लूड कौन होते हैं, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको आप शॉर्ट में एमडी भी बोलते हैं, जनरल मैनेजर जिसको आप जीएम बोलते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप वीपी भी बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शॉर्ट में लिखा हुआ है सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंस रिलेटेड मैटर को हैंडल करता है सीएफओ। तो ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में। दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल ऑफ फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट के जो है फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जो टॉप लेवल से उनको मिले होते हैं। इनके फंक्शंस क्या है, दे इंटरप्रिटेट्स द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं टॉप लेवल की पॉलिसीज को जो मैनेजमेंट ने बनाई है टू लोअर लेवल्स। ऑर्गेनाइजेस एक्टिविटीज फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। अपने डिपार्टमेंट को से रिलेटेड वो एक्टिविटीज को असाइन करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज होनी है। दे ऑल्सो रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉइज फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। दे मोटिवेट्स एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग देम विद इंसेंटिव। अपने एम्प्लॉइज को वो मोटिवेट करते हैं इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करके। इसके अंदर कौन कौन आते हैं भाई, जितने डिपार्टमेंट समझ लो उतने हेड हो गए। परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, यानी जितने डिपार्टमेंट हैं उनके सबके हेड को हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ले लेते हैं। डिविजनल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ये सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के और क्या काम है, दे कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दे ऑल्सो इंप्लीमेंट्स प्लान्स फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट ने जो भी प्लान्स वगैरह फॉर्मुलेट किए हैं उनको वो इंप्लीमेंट करते हैं। लास्ट है हमारा मैनेजमेंट में अगर हम बात करें लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को देखते हैं हम लोग।
It performs the work as per the directions received by top and middle level of management. They have limited authority. सबसे मैक्सिमम अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास, फिर उसके बाद मिडिल लेवल, देन फिर हमारे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये वो मैनेजर्स इसके अंदर खासकर आते हैं जो डायरेक्टली इंप्लॉइज से कांटेक्ट में होते हैं। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट आर passes the problems and grievance of workers to middle level management। अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को के पास एम्प्लॉय की कोई ग्रीवेंस आती है, प्रॉब्लम्स आती है वर्कर्स की, तो वो पास ऑन करते हैं मिडिल लेवल को। दे ऑल्सो मेंटेन द प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट कंडीशंस। They are responsible for maintaining all those work conditions for employees, for workers. They also ensure safe and secure work environment for workers। तो ये ऊपर वाले से मिलता जुलता है। They help middle level managers in recruitment, selection, appointment of workers, right? They also communicate with workers वेलकमिंग सजेशंस एंड फीडबैक। तो क्या है, वो उनको फीडबैक वगैरह भी उनका ले रहे हैं, उनको कोई भी सजेशंस है तो उसको वेलकम कर रहे हैं कि आप हमें बताएं, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें जो कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक। दे ऑल्सो मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द आउटपुट। तो जो भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्वालिटी को ये इंश्योर करते हैं कि टॉप नॉच हो। दे डेवलप टीम स्पिरिट इन एम्प्लॉइज एंड बूस्ट देयर मोरल। तो टीम को बांध के रखना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। इसके अंदर कौन आता है? सुपरवाइजर, जो चेक करता है प्रॉपरली कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्कर जो है एफिशिएंट है या नहीं है, सुपरिटेंड, फोरमैन जो मशीनरी वगैरह को चेक करता है, लेबर वगैरह चेक करता है, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर एंड सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे हमारे कौन हो गए? लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गए हमारे। तो हमने इस तरह से मैनेजमेंट के तीनों लेवल देख लिए, इसको आप देखिएगा।